वेलकम टू फिनोदा। आई एम सी ए पूर्वेश चोरडिया। आज का वीडियो स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उनके लिए भी है जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और किसी बिजनेस एंटिटी के थ्रू वो बिजनेस रन कर रहे हैं। उनको आज ये समझेगा कि वो सही बिजनेस एंटिटी में उनका बिजनेस रन कर रहे हैं या नहीं। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम सभी के मन में तो ये डाउट रहता ही है कि कौन सी बिजनेस एंटिटी उनके लिए सही रहेगी, फ्रॉम लीगल एंगल, फ्रॉम टैक्स एंगल एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंसेस। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप कौन सी बिजनेस एंटिटी के थ्रू बिजनेस रन कर सकते हो। बिजनेस एंटिटी तो कई प्रकार की होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट आज स्पेशली हम इस वीडियो में 6 एंटिटीज डिस्कस करेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को काम आ सकती है। वो है प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अभी हम जो फर्स्ट बिजनेस एंटिटी डिस्कस करेंगे वो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंडिविजुअल होता है जो कि बिजनेस ओनर रहता है और उसकी 100% ओनरशिप रहती है टुवर्ड्स हिज शेयर इन द बिजनेस प्लस हिज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब कितना भी प्रॉफिट हुआ या कितना भी लॉस हुआ उसको अकेले को ही बेयर करना है, उसकी 100% लाइबिलिटी है। उसके पर्सनल एसेट भी प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में लाइबल होते हैं अगर कोई बिजनेस में लॉस होता है तो उसको रिपे करने के लिए। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपका ऑलरेडी ही रजिस्टर रहता है, इसके लिए आपको कोई अलग से पैन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस आपको कोई बिजनेस नेम चाहिए रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको शॉप एक्ट और उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेना होता है। अगर आप जीएसटी के लिए लायबल हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ सकता है। ये सब करने के लिए आपको हार्डली 30 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपकी कॉस्टिंग बिलो 2000 रहने वाली है फॉर शॉप एक्ट एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आप जीएसटी की कॉस्टिंग लेते हो तो वो अलग से पकड़ी जाएगी और आपका जो एनुअल खर्चा होगा ये बिजनेस एंटिटी रन करने के लिए वो स्टार्ट होगा रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3000 अगर आप बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो आपका वो एनुअल एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। और जो इंडिविजुअल का टैक्स स्ट्रक्चर है वही प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अप्लाई होता है, जो रेंज होता है 5% to 30%। सरचार्ज भी इस पे लगता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो सरचार्ज फ्रॉम 10% to 37% आपको लगता है, और इस पे ही एजुकेशन सेस लगता है ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 4%। अभी जो सेकेंड बिजनेस एंटिटी है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न इन द फैमिली। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हर कोई वो होता है जो कि एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम एचयूएफ के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं। इसके मेंबर्स जो को पासेंसर्स हैं उनके वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ बस पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप सिंपल एफिडेविट सबमिट करके पैन के फॉर्म के साथ पैन पा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग आपको रफली बिलो 1000 पड़ेगी। और एचयूएफ मेंटेनेंस का जो एनुअल एक्सपेंस है वो सेम एज पर इंडिविजुअल ही है और टैक्स रेट भी सेम एज पर इंडिविजुअल ही है। इसमें जो लाइबिलिटी रहती है वो कर्ता की अनलिमिटेड होती है और मेंबर्स की लिमिटेड टू द शेयर इन देयर एचयूएफ उतनी ही होती है। ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है जिसका एक अलग से पैन होता है, और जब इसको आपको डिसॉल्व करना होता है तब आपको फुली पार्टीशन ही करना पड़ेगा। इसके अलावा एचयूएफ डिसॉल्व करने का कोई वे आउट नहीं है। अभी हम जो थर्ड बिजनेस एंटिटी डिस्कस करेंगे वो है पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म तभी फॉर्म होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है और उनको वो जॉइंटली रन करना होता है। तब वो पार्टनरशिप डीड बना के अपना एक नया बिजनेस एंटिटी स्थापित करते हैं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं बाय सबमिटिंग पार्टनरशिप डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। अगर इसमें 2 प्रकार है रजिस्ट्रेशन के। अगर आप सिंपली पैन अप्लाई करते हो पार्टनरशिप डीड के साथ उसको नोटराइज करके, तो आप सिंपली पैन पा सकते हो 2 या 3 दिनों में। और अगर आप रजिस्टर ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करते हो तो आपको 10-15 दिन का समय लग सकता है और इसकी फॉर्मेशन कॉस्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 20,000 आपको पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म को जो एक्ट गवर्न करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है और इसमें जो शेयरिंग रेशियो रहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस का वो पार्टनर्स अपने बीच में डिसाइड कर लेते हैं और वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं, और उसी हिसाब से उनका पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग होता है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हो ये चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से पार्टनर के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण आपके पर्सनल एसेट भी दाव पे लग सकते हैं।
पार्टनरशिप फर्म के थ्रू पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन भी क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसका वो रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, और अगर किसी ने कैपिटल दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो वो अपना इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप फर्म से क्लेम कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 30% है ऑन टोटल इनकम, और इस पर सरचार्ज भी लगता है अगर पार्टनरशिप फर्म का इनकम 1 CR क्रॉस करता है @12%, और सरचार्ज और इनकम टैक्स पे एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा @4%। अभी जो हम नेक्स्ट बिजनेस एंटिटी डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLPs के नाम से भी जानते हैं। LLPs में जो मिनिमम रिक्वायर्ड पर्सन्स होते हैं वो है 2, और मैक्सिमम आप कितने भी पार्टनर्स इसमें ऐड कर सकते हो। LLP तो पार्टनरशिप फर्म जैसी ही होती है, बट इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल ही होती है, मतलब कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट लायबल नहीं होते हैं अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं LLPs में। तो LLP के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, जिसको अराउंड 7 to 15 डेज फॉर्मेशन को लगते हैं, और इसको आपको कॉस्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 30,000 आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। LLP का जो एनुअल खर्चा होता है वो सेम एज पर पार्टनरशिप ही रहता है, बट इसमें एडिशनली आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे ROC के जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं वो, जिसका मिनिमम कॉस्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20,000 आपका एनुअल फाइलिंग का होता है। LLP का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सेम एज पर पार्टनरशिप ही है, और इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। अभी हम जो 2 बिजनेस एंटिटी डिस्कस करेंगे वो है कंपनीज, जिसमें 2 टाइप ऑफ कंपनी शामिल है। एक है 1% कंपनी और एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, वो डायरेक्टर भी होता है और वो मेंबर भी होता है, मतलब कि वो शेयर होल्डर भी होता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम आपको 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि शेयर होल्डर भी होते हैं, और जिसको आपको मैक्सिमम 200 तक ही आपको शेयर होल्डर बनाते आ सकते हैं, और उन्हीं में से आपको 2 मिनिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे, जिसको कि आप 15 तक एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए भी आपको सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आपको 7 से 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के बाद आपकी कंपनी या 1% कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। 1% कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेनिफिट ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है डिपेंडिंग ऑन देयर शेयर कैपिटल इन द कंपनी, और इनका शेयरिंग रेशो भी उनके शेयर कैपिटल के हिसाब से होता है। 1% कंपनी में तो ओनर का शेयर 100% होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितना शेयर होल्डिंग जिसका है उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉसेस शेयर होते हैं। इन दोनों में जो एनुअल खर्चा है वो भी आपको सेम LLP की तरह ही लगने वाला है, क्योंकि इसमें भी ROC के एनुअल फाइलिंग इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें कि आपको हर साल कंप्लायंसेस करना ही पड़ेगा। एंड इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है कंपनीज का वो रेंज करता है, अलग अलग रेट्स है इसके, जो है 15%, 22%, 25%, 30%, और जो सरचार्ज का रेट है वो रेंज होता है फ्रॉम 7% to 12% ऑन इनकम टैक्स। इन दोनों को जब भी आपको डिसॉल्व करना है तब आप सिंपली स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो और डिसॉल्यूशन पा सकते हो। अभी जितना मैक्सिमम डेटा है सभी बिजनेस एंटिटी के बारे में वो तो हमने आपको बता दिया। अभी ये आपके ऊपर है, ये इसको स्टडी कीजिए वीडियो को, और कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके लिए सूटेबल है उस तरह से वर्कआउट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिसका आंसर हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।